कभी कभी सत्ता की गद्दी पर बैठने के बाद नेताजी को यह भी समझ नहीं आता कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। ऐसा ही एक वाकया कल हमें संसद में देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी की, जो कल अपने बयान की वजह से काफी ट्रोल हो रहे हैं। और ट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि नेताजी ने सत्ता की गद्दी पर बैठ अपने आप को कुछ भी कहने और बोलने का हक जो दे दिया, और ऐसा कुछ बोल दिया कि पूरा सदन एक दूसरे की तरफ देखने लगा। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी। जी हाँ, ये वही शब्द हैं जो नेताजी के मुंह से निकले और पूरे सदन ने अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन रमेश बिधूड़ी के पीछे बैठे थे और इस पूरी घटना के दौरान हंसते हुए दिखाई दिए। वहीं अब जब इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर अब एक्स हो चुका है, उस पे अपने बचाव में एक पोस्ट शेयर कर दिया, जिसमें लिखा गया कि ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से बेवजह घसीट दिया, जहां दो सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे सम्मानित नेता श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के प्रयोग पर निंदा कर चुके। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पूछता हूं, जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वो वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसा कुछ कह सकता हूं या आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल में भागीदारी बन सकता हूं, जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो? ये नकारात्मकता से भरी एक देश बेबुनियाद और झूठ और मनगढ़ंत कहानी है, और सोशल मीडिया पर कुछ निहित राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरी छवि को खराब करने का लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों मुस्लिम भाई बहनों के साथ अथवा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है। चांदनी चौक का इतिहास की गलियों में फाटक और तुर्कमान गेट में पैदा हुआ हूँ। अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़ा हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी मुस्लिम भाई बहन जो मेरे करीब हैं, मेरे संपर्क में है, वो मेरी भावनाओं और व्यवहार से और मेरे आचरण की पुष्टि में तनिक भी हिचकेंगे नहीं। मैं चांदनी चौक के प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में जीतकर बहुत खुश हूँ। यदि सभी समुदाय के लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया होता तो ऐसा कभी संभव ही नहीं हो पाता। इस घटना से मैं अत्यधिक आहत हुआ हूँ कि निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने मेरा बेवजह नाम इस पूरे प्रकरण में घसीटा है। हालांकि मैं वहां एक दूसरे पर फेंके जा रहे शब्दों की नोक झोंक का प्रत्यक्षदर्शी जरूर रहा था, जो वास्तव में पूरा सदन ही था। सच बात तो ये है कि उस शोर शराबे में मुझे कुछ स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं आया। मैं जीवन में हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहा हूँ, अपने देश और देशवासियों के हित में हर चीज से ऊपर रखता हूँ, उनके लिए अपना श्रेष्ठतम देने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा संकल्प है कि मेरे जीवन के अंतिम सांस तक इस भावनाओं के साथ ही रहूं। आपको बता दें, लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जमकर फटकार भी लगा दी है। बिरला ने शुक्रवार को बिधूड़ी को नोटिस जारी कर भविष्य में ऐसे आचरण की पुनरावृत्ति न होने की भी कड़ी चेतावनी दिया है। जी हां, भाजपा ने बिधूड़ी को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस तरह के असंसदीय व्यवहार के लिए क्यों ना उन पर अनुशासन कार्रवाई की जाए। वहीं दानिश ने इस पूरे मामले में विशेषाधिकार संबंधी को एक ज्ञापन सौंप कार्रवाई की भी मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि जब भाजपा का सांसद ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है तो उन्हें क्यों नहीं कुछ कहा जाता।